हेलो स्टूडेंट्स, डाउट क्लियरिंग ग्रुप में आपका अपना स्वागत है। आज हम परसेंटेज के पार्ट थर्ड में थोड़ी बात करेंगे। प्रतिशत, जैसा कि हर एक वीडियो में प्रतिशत के बारे में मैंने बताया है कि प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे मैथ्स में, और हमें 100% अगर सफल होना है तो हमें प्रतिशत को बहुत ही गहराई से पढ़ना होगा। आज हम कुछ मुख्य टॉपिक जो कि कंपटीशंस में आते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे और आप उनको समझेंगे। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले, चलने से पहले, अगर हमारी किसी संख्या में वृद्धि होती है और उसमें कुछ प्रतिशत वृद्धि होती है तो हमारा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि बटे 100 गुना संख्या। एक तो ये, और यदि किसी संख्या में प्रतिशत की कमी होती है तो दूसरा फॉर्मूला इसको ध्यान रखेंगे, 100 माइनस प्रतिशत में कमी बटे 100 गुना संख्या। 100 में एक वृद्धि में जोड़ देंगे और जो आपकी कमी में प्रतिशत को घटा देंगे। इस तरह से हम दो फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे और इस सीरीज में देखते हैं हम किस तरह के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। अब जैसा कि पहले भी मैंने बोला, बायलिंगुअल में लिख रहा हूँ ताकि बच्चे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों लाभ उठा सके। तो ये शहर की पॉपुलेशन है, नज़र आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। हमें अंकों को बड़े ध्यान से देखना है कि 8% हो गया, 2,50,000 हो गया, 2 ईयर्स हो गया, इन पर ध्यान केंद्रित करना है। इसी शहर की जनसंख्या 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है और शहर की जनसंख्या 2,50,000 है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो इसमें ऐसा होगा कि पहले साल 8% बढ़ी, दूसरे साल में 8% बढ़ी, तो जो 8% बढ़ने पर जो पॉपुलेशन आएगी वो दूसरे साल के लिए नई संख्या बन के आ जाएगी। जैसे इसमें प्रतिशत 8% वृद्धि हो रही है, तो अभी हमने जैसे फॉर्मूले में अभी हमने ध्यान दिया है कि हमारा क्या होगा, 100 प्लस वृद्धि दर बटे 100 गुना संख्या। तो पहले साल में जो जनसंख्या बनेगी 8% वृद्धि दर से, तो 108 हो गया, 100 प्लस 8 108 और 2,50,000 ओवर 100। तो इन्हें हम काटेंगे तो आपको, अगर काटते हैं तो आपको 2,70,000 ये जनसंख्या होगी एक साल बाद। अभी दूसरे साल के लिए ये जनसंख्या क्या होगी, नई संख्या, पॉपुलेशन बन जाएगी दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए बात वही है, वृद्धि दर 8% की है दूसरे साल के लिए भी। तो उसमें आप अब की बारी जो प्रारंभिक 108 गुना, अब 2,50,000 की जगह 2,70,000 हो जाएगा बटे 100, तो 2,91,600, 2,91,600 पॉपुलेशन होगी उस शहर की, उस टाउन की। तो ध्यान रखने वाली बात है, इसको अगर ध्यान से समझते हैं तो आपको आगे जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इस तरह के फॉर्मूले भी लगते होते हैं, वो आगे की सीरीज में हम आपको अगली वीडियोस में बताएंगे। अब दूसरे क्वेश्चंस में चलते हैं हम, ध्यान से देखिए। रजत है, उसकी सैलरी 80% है ऑफ अमित सैलरी। तो 80% ऑफ अमित सैलरी का मतलब, अगर अमित की सैलरी 100 है तो रजत 80 रुपए ले रहा है। अगर अमित की सैलरी 100 है तो 80 रुपए ले रहा है, इसका मतलब वो 20% जो है अमित से कम सैलरी ले रहा है। अब बता रहा है कि इफ अमित से सैलरी इज 15,000 फाइंड द रजत सैलरी। तो अमित की 15,000 तनख्वाह है तो रजत की क्या होगी, तो 15,000 का 80% ले लें, या हमारा जो पुराना फॉर्मूला है 100 माइनस प्रतिशत कमी। ये परसेंट दोनों तरह से आता है, इस तरह से भी आता है, इस तरह से भी आता है कि ये तो डायरेक्ट ही दे दिया कि सैलरी 80% है, या आपको सैलरी 80% दी होगी, या तो ऐसा दिया होगा परसेंट की 20% लेस देन दैट ऑफ द अमित सैलरी। तो हमने दोनों में ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट 80% है तो 80, 100 माइनस 20 भी 80 होता है। अब सीधे आप 100 माइनस प्रतिशत में कमी बटे संख्या। अब 100 माइनस 20% में कमी आ रही है, प्रश्न दोनों तरह से दिया जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप अगर डायरेक्ट या 80% दे रखा तो 80 ओवर 100 ओवर 15,000, तो 12,000 आपकी किसकी भी, रजत की सैलरी, क्योंकि उसकी क्या होगी, आंसर में अमित की सैलरी से कम ही होगी। ओके, अब तीसरी तरह की प्रॉब्लम में जाते हैं। इसमें रजत सैलरी इज 20% मोर। अब ये दूसरी कंडीशन आ गई कि जो इसमें रजत का वेतन है जो अब अमित से ज्यादा है। दोनों कंडीशन इसलिए रख रहा हूं ताकि कंपटीशन में आप किसी तरह से दोनों प्रश्नों में कोई गलती ना कर जाए। तो अमित का वेतन 20% अधिक है, यदि अमित का वेतन 15,000, वही क्वेश्चंस को मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं। तो अब जाहिर सी बात है, रजत की सैलरी क्या होनी है, अधिक होनी है। तो हमने 100 प्लस वृद्धि दर, तो इसमें क्या हो गया, 120 बटे
100 गुना 15,000। तो आपकी बारी, रजत की सैलरी में उछाल आया, अब वो 18,000 रुपए पा रहा है। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान से आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशंस में इसी तरह के प्रश्न दिए जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न नहीं दिए जाते। तो इसलिए ये तो फॉर्मूले जो मैंने लगाए हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे आप। अब ये लेबर है, ये मजदूर है, वो 4,000 रुपये मंथली ले रहा है सैलरी या दिहाड़ी, और ही से 20% ऑफ इज मंथली अर्निंग, फाइंड इज सेविंग इन ईयर। वह अपने 4,000 में से 20% हर महीने बचा रहा है, तो उसकी साल में कितनी बचत होगी? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 4,000 का 20% अगर वो बचाता है तो 4,000, ये पिछले हमने वीडियो में दिया का 20%, 20/100। दो आप इसको काट सकते हैं, 100 के 2 जीरो यहाँ काट दिए और 4,000 के 2 जीरो ये कट गए, तो क्या हो गया? 4 दूनी 8, 800 रुपए वो एक महीने में बचाता है। वो कौन? लेबर। तो वो पूरे साल में कितने बचाएगा? अब पूरे साल में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो 12 अट्ठे 9600। तो वो मजदूर, वो लेबर क्या है? 9600 बचाएगा। इसमें ध्यान रखना है, वो महीने और साल की बात बहुत ध्यान से ध्यान रखना आपने, कि मासिक और सेविंग इन ईयर। तो जल्दबाजी में आप क्या कर देते हैं, आंसर में जो कंपटीशन के आंसर में 800 भी आंसर होगा, तो आप जल्दबाजी में 800 आंसर लिख लेते हैं। अब इस फॉर्म को जरा ध्यान से देखिए, ये हमने सभिन्नों को सरल भिन्न में कन्वर्ट किया हुआ है। इससे मैं एक फॉर्मूला जनरलाइज करने जा रहा हूं आपको, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात हम यहाँ पर सीखेंगे। 12/15, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 लिखा जा सकता है। आप बहुत समझदार हो, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर दो भिन्ने समतुल्य भिन्न हैं, तो अगर एक भिन्न पहली भिन्न के अंश को दूसरी भिन्न के हर से गुना और दूसरी भिन्न के अंश को पहली भिन्न के हर से गुना कर दें, तो दोनों का उत्तर क्या आता है? बराबर आता है समतुल्य भिन्न में। देखो 60-60 उत्तर आया ना। हमने क्या किया, इसका 12 के अंश में इसके हर से गुना कर दिया और इसके अंश से इसके हर से गुना कर दिया, तो 60 उत्तर आता है। तो ये जर्नलाइज हो गया एक फॉर्मूला, कि अगर दो भिन्ने हैं किसी तरह से A/B और C/D इस तरह से समतुल्य भिन्न है, तो इनके अंश और इसके हर आपस में क्या होते हैं? गुना हो जाते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। D यहाँ जाएगा और B यहाँ जाएगा, गुना हो गए, तो ये हो गया। अब हमें किसी संख्या को निकालना है, माना A गुना D CB हो गया, तो इसमें से किसी भी संख्या को निकालना है जिसका मान हमें पता नहीं है। तो A, अगर हमने A की वैल्यू निकालनी तो D को कहाँ आना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वापिस इसको यहीं ले आते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, A = C गुना B/D। ये कहाँ यूज होगा? तो कुछ हम आगे की बात करते हैं। इन ए क्लास 80% ऑफ स्टूडेंट वेयर, प्रश्न को ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर काफी देर तक हम स्क्रीन पर रख रहे हैं प्रश्न को, ताकि आप इसको समझ पाए। प्रेजेंट इन ए सर्टेन डे, इफ देयर वर 24 स्टूडेंट प्रेजेंट इन ए डे, हाउ मेनी स्टूडेंट वेर एब्सेंट? आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। किसी क्लास में 80% बच्चे उपस्थित थे किसी पर्टिकुलर दिन में। यदि उस दिन 24 बच्चे उपस्थित है, तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने बच्चे होंगे और कितने बच्चे अनुपस्थित थे। अब ये आजकल जो है क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ क्या, 80% उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। तो हमें ये नहीं पता कि कुल बच्चों का 80% उपस्थित है और वो कितने थे? 24 थे। तो हमें क्या निकालना है? हमें सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने क्लास में। तो हमने क्या किया, माना क्लास में कितने स्टूडेंट है? A, तो 80% ऑफ A, या A का 80% क्या होगा? 80 गुना A/100 बराबर क्या दिया हुआ है? 24। और अभी हमने ये फॉर्मूला ऊपर अभी हमने फॉर्मूला किया है A गुना B ओवर A/B C/D, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। हमें A की वैल्यू चाहिए, तो 100 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? इस 24 के साथ। देखो, इसका हर इसके अंश से गुना होगा और इसका अंश इसके हर से गुना हो जाएगा, जो कि अभी हमने फॉर्मूला किया। इस तरह की कंडीशंस आ जाएंगी और आप 80 का ये 1 जीरो काट दिया, इसका 1 जीरो काट दिया, ये बच गया 8, 8 तियां 24, 8 एकम 8 और 8 तियां ये हो गया 8 तियां 24। तो इस तरह से 8 तियां 24, इस तरह से, और 3 दशक की 30, तो 30 कुल बच्चे हुए। A हमने क्या माना था? माना कुल बच्चों की संख्या। तो A 30 बच्चे हुए, तो अनुपस्थित बच्चे कितने हुए? कुल बच्चे तो 30 थे और प्रेजेंट कितने थे उस दिन उस क्लास में? 24 बच्चे प्रेजेंट थे, तो कितने एब्सेंट हो गए? सीधी सी बात है, 30 में से 6 घटा दिए तो वो एब्सेंट हो गए।
अब हमारी ये कंडीशंस, ये जो हमने पिछले वीडियो में भी इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ए मैन हैड ₹3600। स्क्रीन में आप देखते जाइए, हिंदी और इंग्लिश के दोनों क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। तो 3600 उसकी क्या है उसके पास है। वो 35% अपने खाने पीने में खर्च करता है, 20% ऑन क्लोथिंग कपड़ों में खर्च करता है, 15% किताबों में खर्च करता है। और बताइए उसने कितने रुपए बचाए। अब देखो खर्चा तो कर लिया, लेकिन उसने बचाए कितने। ध्यान रखने वाली बात है, प्रतिशत में जहां बात आती है तो प्रतिशत 100 ही होता है। तो 100% इतने इतने प्रतिशत 35, 20 और 15% अगर हम हटा दें 100 में से, तो वो बचत हो जाएगी। पहले कुल खर्चा हमने कितना किया, 35 जमा 20 जमा 15। उस व्यक्ति ने 70% खर्च कर दिए। 70%, तो बचत कितनी हुई, ये खर्चा हो गया उसका कितना, 70% वो खर्च कर चुका। तो बचत कितनी हुई, 100 में से सीधे घटा देना है। प्रतिशत में यही है, बस 100 का ध्यान रखना आपने। 100 में से हमने घटा दिया 70%, तो कितना है 30%। इसलिए कुल बचत 3600 का 30% हुआ। अगर इस प्रश्न में देखो अंक तो 35 भी है, 20 भी है, 15 भी है। अगर हम अलग अलग निकालते रहेंगे खर्चा तो ये लंबा हो जाएगा कुछ प्रश्न। इसलिए इसको सीधे सीधे आप इससे सारे खर्चों के प्रतिशत को 100 में से घटा देंगे, जो आया वही आपका बचत है। तो 3600 का 30% क्या हो गया, आप इसको काटने में तो आप बहुत पारंगत हो चुके होंगे। 2 जीरो इसके काट दिया आपने, और 2 जीरो इसके काट दिए, और 2 जीरो इसको काट दिए, और 36 तिसंगी 1080 रुपए, ये आपकी उस बंदे की, उस व्यक्ति की बचत होगी। अब मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूं आपको खर्चे। माना ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि उसने कपड़ों में कितने रुपए खर्च किए, अलग अलग भी आ सकता है प्रश्न कि ये दी हुई ये संख्या आप आंकड़े दिए और आपसे पूछ ले किताबों में कितना खर्च, कुल कितना खर्चा किया, खाने और किताबों में कितना खर्चा किया, या किताबों और कपड़ों में कितना खर्चा किया। दो दो संख्याएं जोड़नी है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम अलग अलग निकाल देंगे। जैसे खाने में 3600 का 35% खर्च किया, तो ये 1260 रुपए खाने में खर्च कर दिया उसने। आप अलग से कॉपी में इनको निकालेंगे। इससे पहले की स्थिति आपने वीडियो में, पुरानी वीडियो में आप कर चुके हैं। कपड़े में कितने खर्च किए, 3600 का 20% 720 रुपए, किताबों में 3600 का 15% वो हो गया आपका 540 रुपए। तो कुल खर्चा कितना हुआ, 2520 रुपए। अगर उससे पूछे कुल खर्चा कितना हुआ, 2520 रुपए, और कुल बचत कितनी, 3600 में से 2520 रुपए 1080 रुपए। तो इस तरह से किसी क्वेश्चन को किसी तरह से भी तोड़ मरोड़ के कंपटीशंस में पेश किया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर वो कुल खर्चा बोलता तो कुल खर्चा 70% है ना, आप अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे नहीं, 70% निकाल देंगे। किसका, 3600 का 70% निकाल देंगे। तो 3600 का कितना 70% निकाल के देखते हैं कितना होता है। डायरेक्ट ही खर्चा अगर हमने निकालना है तो कितना हुआ, 36 का अगर खर्चे की बात करें हम, इसी में कर देता हूं मैं, 36 का 70%, 70% कितना हुआ, 70 बटे 100, 100 हो गया बटे 100। तो आप देखो ये हो गया, तो इसे काट देंगे। जैसे ये कट गया 2 जीरो, और ये इसके 3600 के मैंने पहले ही काट दिए। तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो रहा है, 0 0 7 6 के 42, 0 का 0 7 6 के आपका 42, 42 का 2 42 का 2 हासिल आया कितना, 4, 7 21, 22 23 24 25। तो इस तरह से चाहे तुम कैसे भी करो, 2520 ही तो खर्चा हुआ। तो इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसी प्रश्न में मैंने 2 या 3 तरह की आपको एक्टिविटी करके बता दी, और इस तरह से आपके 2-3 फॉर्म और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के संकेत इसमें बता दिए। तो आप, मुझे लगता है कि आपको सब इस तरह के प्रश्नों में हल करने में कोई अधिक परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर एक वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह से हम 100% सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। आपका दिन शुभ हो।